काला चश्मा नहीं लगा है, अंधे हो गए। काला चश्मा लगने के बाद तो कभी कभी उतार के कोई देख लेता है, लेकिन पूरी तरह से ईपीएफओ के सदस्यों के प्रति पूरी तरह से अंधी हो गई है सरकार। उस अंधी और बहरी सरकार को जगाने के लिए अगले महीने 18 तारीख को जो आंदोलन रखा हुआ है, मैं आप सबसे अपील करूंगा, अपने स्वास्थ्य और अपनी जेब का हिसाब देखते हुए आने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों EPS 95 मिनिमम पेंशन वृद्धि की एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सेवानिवृत्त कर्मचारी 1995 राष्ट्रीय समन्वय समिति नई दिल्ली की तरफ से एक बैठक की गई। इसमें EPS 95 पेंशनधारकों को संबोधित कर जागरूक किया गया। सेवानिवृत्त कर्मचारी भविष्य निधि कल्याण समिति भोपाल की तरफ से यह बैठक की गई है। पार्षद रहे, उनसे अनुरोध है कि हमारे साथियों को संबोधित करने के बाद जब हम वर्धा गए, वहाँ एक पाटिल साहब 84 साल 84 ईयर, उनको 800 रुपये पेंशन मिल रही। बता रहे थे कि बच्चे की मेहरबानी हो जाती है तो मालवीय साहब खाने को मिल जाता, नहीं तो बस जैसे तैसे जीवन कट रहा। ये बात क्या प्रधानमंत्री जी को नहीं मालूम? कांग्रेस के प्रधानमंत्री हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी हो, मनमोहन सिंह जी हो, कोई भी हो, हमारा ये पेट का सवाल है। उनको सोचना चाहिए कि जब आप 80 करोड़ को फ्री में दे रहे हो, तो यहाँ तो हमने 40 साल 35 साल 38 साल देश की सेवा की और उसके बदले मांग रहे हैं हम, कोई फ्री में भीख नहीं मांग रहे। तो ये बात आपके चैनल के माध्यम से भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय जो हमारे श्रम मंत्री जी को आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि यदि उनको भी अंतरात्मा जाग जाए, जैसे 1 मिनट में सांसद विधायक का पेंशन का, आपको मालूम जैसे जेपी गौड़ साहब ने कहा 3-3 स्टेज में उनको पेंशन मिलती है। मिले, हम तो कह रहे 10 करोड़ मिले, पर हमको भी तो 1 करोड़ दे दो, आप 9 करोड़ ले लो, हम कहाँ मना कर रहे हैं। पर अब अकेले खाओगे तो नहीं खाने दिया जाएगा। अब वो हो गया, बहुत समय बीत गया, अब बर्दाश्त नहीं होगा। हमें समर्थन देने। दोस्तों, EPS 95 पेंशनर 7-8 सालों से लगातार अपनी पेंशन बढ़ोतरी की लड़ाई लड़ रहे हैं। अलग अलग संगठनों की अलग अलग मांग है। कोई संगठन 7,500 रुपये, तो कोई संगठन 5,000 रुपये, कोई संगठन 9,000 रुपये, इस तरह की मांग रख रहा है। लेकिन EPS 95 पेंशनधारकों की अभी कोई भी मांग सरकार ने मंजूर नहीं किया है। काला चश्मा नहीं लगा है, अंधे हो गए। काला चश्मा लगने के बाद तो कभी कभी उतार के कोई देख लेता है, लेकिन पूरी तरह से ईपीएफओ के सदस्यों के प्रति पूरी तरह से अंधी हो गई है सरकार। उस अंधी और बहरी सरकार को जगाने के लिए अगले महीने 18 तारीख को जो आंदोलन रखा हुआ है, मैं आप सबसे अपील करूंगा, अपने स्वास्थ्य और अपनी जेब का हिसाब देखते हुए आने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत। अभी गौड़ साहब ने जो बताया कि 4/11/22 का निर्णय हवा में नहीं आया, बहुत लंबा संघर्ष हुआ। 65 संस्थाएं थी जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी। हमारी भी एक संस्था थी, नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ रिटायरीज, जिसने 2.25 करोड़ रुपया खर्च किया और अब सिर्फ 35 लाख रुपए संस्था के पास बचा है दिल्ली में। और आप लोग कल्पना नहीं कर सकते कि न्याय कितना महंगा है। तो मैं अगले वक्ता के रूप में हमारी समिति के सचिव और अरेरा खेलकूद अकादमी के सचिव भाई हेमंत कपूर, जो आज की तारीख में उनके कई बच्चे भारतीय टीम में दस्तक दे रहे हैं, कुछ खेल भी रहे हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि आज की बैठक को संबोधित करने की कृपा करें। साथ ही हेमंत कपूर। मित्रों, अभी परसाई जी ने विस्तार से आपको बताया, गौड़ साहब ने बताया, और ये जो संघर्ष है ये पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। और ये प्रसन्नता की बात है कि जो करंट मध्य प्रदेश से शुरू हुआ था। पहला जो 2014 में हम लोगों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, उस समय सब लोग संगठित हुए और जो वन पेंशन आपके सैनिकों को मिली थी, उसी समय ये निर्णय हुआ था जब वो लोग हड़ताल पे थे, और तभी निर्णय हुआ था। तो वन पेंशन एक दिन में नहीं मिली, फौजियों को बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। जबकि फौजियों को सभी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, वो सम्मानीय है,
लेकिन संसद में बैठे लोग जो पावरफुल होते हैं वो अपने से कमज़ोर व्यक्ति को क्या वो ये चाहते कि आप अपना अधिकार मांगते कैसे हो हमसे, आप में हिम्मत क्यों है हमसे मांगने की कुछ। लेकिन हम लोगों का भी प्रण है कि कोसियारी कमेटी की रिपोर्ट जब तक जिंदा है, जब तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे, हर स्तर पर लड़ते रहेंगे। ये लड़ाई बंद नहीं की जाएगी, ये लड़ाई हम अंतिम समय तक लड़ते रहेंगे। तो आगे भी ये संघर्ष चलेगा। हम लोग तो लोग कहते हैं कब तक करोगे आप। कई लोग हमारे जो चैनल है, पहले 2 साल से हमारा संगठन कह रहा था कि आप अपना यूट्यूब चैनल चालू करो। मैं उनका भैया बड़ा कठिन काम है। बोले बहुत सारे फर्जीवाड़ा चलता है। कोई कहता आज 7,500 हो रही, कोई कहता आज 9,000 हो रही, कोई कहता वित्त मंत्री के पास फाइल है, कोई कहता लेबर मिनिस्टर के पास फाइल है। तो 5 महीने पहले हमने अपना यूट्यूब चैनल चालू किया संगठन का, और खुशी की बात है कि लगभग 4.25 लाख बार उसको देखा जा चुका है। 20,000 से ज़्यादा घंटे वो चल चुका है। तो इसलिए किया कि भैया सब आपको असली चीज़ें मिले, सही चीज़ें तो सामने आए। बुजुर्ग आदमी के साथ धोखाधड़ी करना तो ठीक बात नहीं है। तो वक्ताओं की अगली कड़ी में जो हमारे संघर्षशील साथी हैं, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट आदरणीय अनिल वाजपेयी जी से अनुरोध है कि वो भी अपने विचार आज की सभा में रखने की कृपा करें। तो मैं सभी साथियों को जो उन्हें मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनत को मैं सलाम करता हूं। और मैं भी निगम मंडलों में कर्मचारी जगत की राजनीति करता हूं। कभी कभी मैं ऊब जाता हूं कि यार इनके फ़ोन सुनूं, उनके फ़ोन सुनूं, ये समस्याएं फलानी समस्याएं अपने पास आती हैं। लेकिन परसाई जी पूरे मध्य प्रदेश के ही नहीं, भारत के वर्ष की लोगों की समस्या का निराकरण करने का एकमात्र कोई व्यक्ति है तो ये परसाई जी हैं। यहाँ भी इनके यहाँ मेला लगा रहता है, और जो लोग दिल्ली नहीं जा सकते हैं वो अपने हमारे जो ऊर्जा निगम के साथी हैं, आचार्य यहाँ है नहीं, वंदना चटर्जी, BK व्यास जी, वो अपनी ओर से अपने खर्चे से अपने आदमियों को ऊर्जा निगम के दिल्ली भेजते हैं। अगर ऐसी कोई समस्या लग रहा है कि हमारा पड़ोसी जाने वाला है, हमारा ये साथी जाने वाला है, तो उसे कहते भाई संख्या बढ़ाइए, ये टिकट की व्यवस्था हम करेंगे। ऐसा भी आप लोग अगर सहयोग कर सकते हैं उनकी अवश्य रूप से मदद करें, और जैसे कि दिल्ली वो जा सकें। और जिनको भी लगता है कि यार आर्थिक कारण नहीं जा रहा हूँ, तो लोग हमारी कमेटी को बता सकते हैं या हमको बता दें, हमारे हेमंत भाई बता दें, तो वो लोग दिल्ली जाने की व्यवस्था कहीं न कहीं परसाई जी के नेतृत्व में आप लोगों को करेंगे। साथ ही रमेश राठौर संविदा अधिकारी कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष हैं, उनसे अनुरोध है कि आज की अपनी सभा में बात रखने की कृपा करें। हम अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, लेकिन हमें ये देखना है कि जैसे रावण की नाभि में अमृत था और उसका हमें मालूम चला कि उसका वध कैसे हुआ, उसी तरह जो शासन है, जो सरकार है, उसकी नाभि होती है उसकी सत्ता। उस सत्ता को जिस दिन हम चोट पहुंचाने लगेंगे, उस दिन हमारे हक और अधिकार हमारे पास पहुंच जाएंगे। आज 10 करोड़ हमारी जनसंख्या है। जैसे हमारे बड़े भाई आदरणीय परसाई जी ने बताया कि 10 करोड़ लोग EPF पेंशन के सदस्य हैं। यदि वो हम सब आपस में मजबूत हो जाएं, वो एक प्रण कर लें, यदि हमें पेंशन नहीं तो तुम्हारी भी सत्ता नहीं, ये पूरे देश के अंदर यदि हम फैला दें, हमें किसी शासन व्यवस्था से मतलब नहीं है, हमें हमारे हक और अधिकार और हमारे पेट से मतलब है। शासन व्यवस्था किसी की भी हो सकती है। यदि हम उस सत्ता पे उस काबिज लोगों को ये बतलाएं कि या तो हमें अपना हक और अधिकार दे दो, नहीं तो आने वाले समय में आपके पास भी आपकी सत्ता, जिस पे आपको घमंड और अहंकार है, जिसके बल पे आप इतने बड़े बुजुर्गों के हक और अधिकार को आप नकार गए हो, उनका हक अधिकार नहीं दे रहे हैं, तो आपके पास भी वो शक्ति नहीं रहेगी। दूसरे साथी भी हैं, साथी अशोक शर्मा पूर्व पार्षद हैं और हमेशा इस संघर्ष में
सांस रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि आज की सभा को संबोधित करने की कृपा करें। साथ ही अशोक शर्मा। साथियों, मैं एक चीज़ जरूर बताना चाहूँगा कि संघर्ष कभी भी जो है ख़त्म नहीं होता है और संघर्ष के परिणाम अपने आप मिलते हैं। आज भारत देश में ये देखा गया है कि पूर्व में कई कर्मचारी संगठन और ट्रेड यूनियन के जो नेतागण विधायक और सांसदों की पेंशन के बारे में बड़े बड़े मुद्दे उठाए कि उनको पेंशन जो 2-2, 3-3 प्रकार की मिलती हैं। आज हमें उस बात का इशू उठाना चाहिए। अब मेरे अपने साथी ने अभी संबोधित किया है कि कोश्यारी कमेटी जो पार्लियामेंट में जो है ना रिजेक्ट हुई है ना पास हुई है, पेंडिंग है। आज समय आ गया है कि मैं अपना सुझाव देना चाहूँगा परछाई साहब को कि जंतर मंतर में कोश्यारी कमेटी को ही इशू बनाया जाए। हम माननीय दिग्विजय सिंह जी का भी जो प्रणाम करना चाहेंगे कि हमारा डेपुटेशन उनसे बंगले पे मिलने गया और उन्होंने राज्यसभा में जो काउंटर किया कि कोश्यारी कमेटी जो है क्यों छुपा के रखी है, उसको सामने क्यों नहीं लाना चाहते हैं। मैं माननीय परछाई साहब से निवेदन करूंगा कि एक अपील जो है सभी श्रम संगठन जो हमारे हैं मध्य प्रदेश के, उनको कहें, उनको जो है बिल्कुल विवश करें कि एक अपील छापे कि 18 दिसंबर को जो आंदोलन पेंशन के बाबत हो रहा है, जो बुजुर्ग लोगों की दयनीय स्थिति को देखते हुए आप अपना सहयोग और अपनी यात्रा को दिल्ली जो है प्रस्थान करें। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, इसी EPS 95 पेंशनधारकों की मांगों को लेकर के दिल्ली में एक आंदोलन किया जा रहा है। सेवानिवृत्त कर्मचारी 1995 राष्ट्रीय समन्वय समिति की तरफ से 18 दिसंबर 2024 को। तो दोस्तों, 18 दिसंबर 2024 को इस सम्मेलन में ज़रूर भाग लें। दोस्तों, ये देश के वृद्ध पेंशनर 30-40 साल काम करने के बाद अपना पैसा जमा करा के सरकार के पास, लेकिन सरकार देने का नाम नहीं ले रही। सरकार बार बार झूठे आश्वासन दे करके मुकर जा रही। इसीलिए EPS 95 के पेंशन धारक जगह जगह आंदोलन और प्रदर्शन कर रहे हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारी 1995 के राष्ट्रीय समन्वय समिति के प्रधान हैं चंद्रशेखर प्रसाई जी, अनिल वाजपेयी सलाहकार हैं, वहीं कुमारी ममता संतानी संपादक हैं, भीमराव डोंगरे सलाहकार संपादक हैं, श्रीमती संजना रिलारिया प्रबंधक संपादक हैं। वहीं उप संपादक कौन कौन हैं? PK परिहार, प्रमोद कुमार हजारे, JP गौड़, प्रफुल्ल देश पांडे खरगोन, DC पाटीदार शाजापुर, JPS परमार, डॉक्टर AK निगम, महेश मालवीय, कमलेश लाल जबलपुर, अशोक नेमा सिवानी, PK शर्मा रतलाम, पवन परमार उज्जैन। सेवानिवृत्त कर्मचारी 1995 राष्ट्रीय समन्वय समिति नई दिल्ली के कार्यकर्ता हैं। ये EPS 95 पेंशन धारकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिससे कि EPS 95 पेंशन धारकों की मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी कराया जा सके। दोस्तों, राष्ट्रीय समन्वय समिति की तरफ से 18 दिसंबर 2024 को दिल्ली में एक जोरदार आंदोलन किया जाएगा। इस आंदोलन में सभी EPS 95 पेंशनर ज़रूर भाग लें। दोस्तों, यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे। इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।